Hello everyone. In the last part of human health and diseases, we discussed about health, the various types of diseases affecting the human body and the immune system of the body. In this part, we'll discuss about AIDS. So what do we understand by AIDS? AIDS stands for Acquired Immune Deficiency Syndrome. The very first case of AIDS जो कि diagnosed हुआ था वो हुआ था USA न्यूयॉर्क में in the year 1981 in a pair of homosexuals. जो इंडिया का पहला केस आया था वो आया था ईयर 1986 में चेन्नई में. South India is the worst affected part of the nation by AIDS. Currently इंडिया में 2.1 million people हैं जो अभी भी HIV पॉजिटिव हैं. This has significantly improved from the stats of 2013 जब 4.4 million people थे जो affected थे. The very first letter A it stands for acquired. जिसका मतलब होता है नॉट बॉर्न विथ. कोई भी एड्स के साथ पैदा नहीं होता. इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जो पहला मोस्ट कॉमन मोड होता है वो होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो कि 75% होता है. इट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स और ये हेट्रोसेक्सुअल्स में एज कंपेरेटिवली टू होमोसेक्सुअल्स लीस्ट होता है. होमोसेक्सुअल्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं इसकी ट्रांसमिशन के. सेकेंड मेथड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का. ये कम होता है 5%, लेकिन इसमें ट्रांसमिशन के चांसेस 95% होते हैं. दैट मीन्स कि भले ही ये बहुत कम होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, लेकिन जो ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं उसमें बहुत हाई होते हैं. थर्ड मेथड हम लोग कह सकते हैं म्यूकोसल. दैट मीन्स अगर किसी इंजेक्शन से ड्रग अब्यूज के टाइम ये इजीली ट्रांसमिट हो सकता है. नीडल स्टिक इंजरी हो गई, शेयरिंग रेजर्स हो गए या टैटूइंग के टाइम ये ट्रांसमिट हो सकता है. और ये पेरीनेटल मोड में भी ट्रांसमिट हो सकता है. दैट मीन्स कि ये मदर टू चाइल्ड इजीली ट्रांसमिट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एड्स का जो वायरल लोड होता है वो मैक्सिमम होता है ब्लड में, जेनाइटल सिक्रेशंस में और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में. जो हमारे ब्रेन में फ्लूइड पाया जाता है उसमें सिक्रेशन ज़्यादा होता है. इन्हीं तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा वायरल लोड होता है. दैट मीन्स वायरस की क्वांटिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है. इसीलिए जो मोस्ट कॉमन मोड होता है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है क्योंकि जेनाइटल सिक्रेशन में वायरल लोड बहुत ज़्यादा होता है एड्स का. आई स्टैंड्स फॉर इम्यून. दैट मीन्स कि हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिससे इतना वीक कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम एक नॉर्मल से नॉर्मल कोड को भी प्रिवेंट करने में इनकेपेबल होता है. डी स्टैंड्स फॉर डिफिशियंसी. दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत मैल फंक्शन कर जाता है और नॉर्मल बैक्टीरिया वायरस जो कि हम लोग को नॉर्मली बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेंगे वो बॉडी में एंट्री इन्वेड कर जाते हैं, हम लोग की बॉडी को इफेक्ट करते हैं और डिसीजेस जनरेट होती हैं. S stands for syndrome. That means a group of signs and symptoms. ये कोई पर्टिकुलर डिसीज नहीं होती है. जब हमें एड्स होता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल डिसीज जैसे कि निमोनिया हो गया या ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इसका वायरल लोड थोड़ी क्वांटिटी में हमारी बॉडी को बहुत सीवियरली इफेक्ट करता है. तो इट्स अ ग्रुप ऑफ डिसीजेस सिंड्रोम जो कि एड्स के साथ करता है. Coming on to the structure of HIV, before that we must know the difference between AIDS and HIV. AIDS एक डिसीज है, बल्कि HIV एक वायरस है जो कि एड्स कराता है. HIV belongs to a group of viruses जिन्हें हम रेट्रोवायरस कहते हैं. Retrovirus is very different from what you learned in common cold, that is caused by rhinovirus. Rhinovirus is causes common cold. So let's not confuse between retro and rhino. Rhino means no, so हम लोग easily यहाँ रिमेम्बर कर सकते हैं कि राइनो कॉमन कोड कराता है, बल्कि रेट्रोवायरस एड्स कराता है. स्ट्रक्चर ऑफ HIV एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है. इजीली हम देख सकते हैं कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, एक एनवेलप स्ट्रक्चर होता है. HIV एक स्फेरिकल, उसके साथ ही एक एनवेलप स्ट्रक्चर होते हैं जिसके दो पार्ट होते हैं. एक लिपिड पार्ट होता है और दूसरा प्रोटीन पार्ट होता है. जो हमारा प्रोटीन पार्ट होता है वो लिपिड पार्ट में एम्बेडेड होता है. ये जो बाइलेयर स्ट्रक्चर है यही हमारा लिपिड पार्ट है जो, और प्रोटीन पार्ट इसी में एम्बेडेड होता है. सो ये प्रोटीन पार्ट हम लोग देख सकते हैं, ये जो सरफेस एंटीजेंस की तरह एक्ट करते हैं और ये भले ही
एक सिंगल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसकी 2 यूनिट होती है। ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर, अपर नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आउटसाइड ऐसे पोक कर रहा है, इसे हम लोग कहते हैं GP120। एंड द इनर जो एम्बेडेड होता है लिपिड पार्ट में, लाइक अ कैंडल इन द केक, इसे हम लोग कहते हैं GP41। ट्रू ग्लाइकोप्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यही होस्ट सेल रिसेप्टर से अटैच करके फ्यूजन कराते हैं और उससे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का फ्यूजन होता है होस्ट सेल न्यूक्लियस से। GP120 GP120 एड्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है एंटीजन को जो कंटिन्यूअसली शेड करता रहता है। ये कभी भी ब्लड में कांस्टेंट नहीं रहता, ये हमेशा शेड करता रहता है और नए GP120 प्रोटीन्स आते रहते हैं। GP41 जो कि लिपिड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी नहीं होता है। दिस इज द मेन रीजन कि हम लोग ने एड्स की वैक्सीन अभी तक नहीं बना पाए हैं, जो कि अभी काफी डेवलप्ड स्टेज में है कि अब बन सकती है। कि GP120 कंटिन्यूअसली शेड होता रहता है, जिसकी वजह से अगर हम लोग कोई एंटीबॉडी वैक्सीन के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, तो जिस GP120 के लिए हम लोग ने बनाई थी वो एंटीबॉडी, वो तो शेड कर गई। तो इसी वजह से वो एंटीबॉडी हमारे GP41 को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है और बॉडीज का इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है। Coming on to the more inner structure, that is nucleocapsid. Nucleo means nucleus and capsid means protein layer. HIV वायरस का जो वायरस होता है वो अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है, प्रोटीन लेयर, जिससे वो इजिली रेजिस्ट करता है होस्ट सेल के इम्यून सिस्टम से। Inside the nucleus we can see 2 सिंगल पेयर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं जो कि होस्ट सेल इम्यून सिस्टम में इंट्रोड्यूस होने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से mRNA से DNA बनाते हैं। This is all about the structure of AIDS, which is very important in pathogenesis also. Let us start with the pathogenesis of AIDS. How does HIV virus infect the टारगेट सेल, और ऐसे कौन से टारगेट सेल होते हैं जो स्पेसिफिकली इन्फेक्ट करता है HIV वायरस? ये टारगेट सेल एक मोनोसाइट हो सकता है, एक मैक्रोफेज हो सकता है, या फिर एक हेल्पर टी सेल हो सकता है। इन सारे सेल्स की होस्ट सेल मेम्ब्रेन पे एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जिन्हें हम CD4 रिसेप्टर्स कहते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पैथोजेनेसिस में। लेट्स अगेन कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। ये लिपिड मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारा न्यूक्लियोकैप्सिड हो गया विद अ पेयर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। जो हमारे सरफेस प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं इसमें, GP120, ये GP120 CD4 रिसेप्टर से अटैच होके होस्ट सेल मेम्ब्रेन का HIV सेल मेम्ब्रेन से एडेशन कराता है। आफ्टर द एडेशन जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये पूरी लिपिड मेम्ब्रेन, ये शेड हो जाती है और केवल न्यूक्लियोकैप्सिड विद द पेयर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एंट्री लेता है इन द सेल साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल। इन द अगेन सेल साइटोप्लाज्म में केवल न्यूक्लियोकैप्सिड और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंट्री लेते हैं। आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म में अनकोटिंग हो जाती है ये न्यूक्लियोकैप्सिड की अनकोटिंग होने के बाद हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिलीज होता है विद सम वायरल एंजाइम्स। देन हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ने इजिली एंट्री ले ली होस्ट सेल में। उसके बाद क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इन्फेक्टिव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा with the help of river transcriptase. First we must know the central dogma, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। क्रिक जो साइंटिस्ट हैं उनमें उन्होंने दिया था सेंट्रल डोगमा विच सेज कि डीएनए से mRNA बनता है, फिर स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनते हैं जो वेरियस फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस को। लेकिन यहाँ पे HIV वायरस में इसका उल्टा होता है, mRNA से DNA बनता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो हमारा डीएनए बना है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये हमारे होस्ट सेल न्यूक्लियस से इंटीग्रेट करता है। प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। आफ्टर दैट ये इजिली न्यूक्लियस में एंट्री ले लेता है। न्यूक्लियस में एंट्री लेने के बाद ये इनकॉर्पोरेट कर जाता है नॉर्मल डीएनए से, होस्ट सेल की नॉर्मल डीएनए से इनकॉर्पोरेट करके एक वायरल डीएनए बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं HIV डीएनए। ये HIV डीएनए रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है और ये मिलियंस में रेप्लिकेट करता है। दैट्स वाई अगर इसने मैक्रोफेज को इन्फेक्ट किया है HIV वायरस ने, तो इट इज मैक्रोफेज इज नोन एज द HIV फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि ये मिलियंस में mRNA बनाएगा।
एमआरएनए हमारे 2 टाइप के बनेंगे, 2 टाइप क्या 2 स्पेसिफिक फंक्शंस कैरी आउट करेंगे। जो हमारा एक एमआरएनए है वो स्पेसिफिक राइबोसोम्स को जाके ये डायरेक्ट करेगा कि वायरल प्रोटीन्स बनाओ, वायरल डिफरेंट टाइप ऑफ वायरल प्रोटीन्स बनाओ। और फिर एक एमआरएनए जाके होस्ट सेल को, जो डिफरेंट होस्ट सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करता है। इनमें होस्ट सेल्स में अदर सेल्स में आता है हेल्पर टी सेल। वी मस्ट रिमेंबर कोई भी टी सेल नहीं, हेल्पर टी सेल्स। वंस इन्फेक्टिंग द हेल्पर टी सेल्स की जो अमाउंट होती है बॉडी में वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती है, इतनी कि बॉडी का इम्यून सिस्टम काफ़ी हद तक वीक हो सकता है। हेल्पर टी सेल को इन्फेक्ट करने का मतलब ये है कि ये किसी भी बी लिम्फोसाइट्स या अदर किलर सेल्स के पास हेल्प मांगने नहीं जा सकते। उसकी वजह से उनको रिकग्नाइज नहीं करेंगे कि हमारी बॉडी को डिफरेंट पैथोजेंस या वायरस ने इन्फेक्ट किया है, और वो कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हेल्पर टी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं ये सबसे पहले, और इनकी अमाउंट होती है वो सिग्निफिकेंटली बहुत रिड्यूस होती है। दैट इज ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। एचआईवी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ये स्पेसिफिक टेस्ट कैरी आउट करते हैं। द नेम इज इनफ, दैट इज एलाइजा। एलाइजा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेस्ट होता है जो कि डिटेक्ट करता है कि पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं। That's all about today's topic. In the next part, we'll discuss about cancer and drug abuse. If you have any questions related to the topic, you can easily ask in the comment section. Thank you.